दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटी बच्ची वायलेट को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि वो एक फूल को तोड़ने के लिए एक नदी के किनारे पर जाती है, जहां पर उसे रोज नाम की एक लेडी मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत रोज बच्ची का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है ताकि वो उसके पास से भाग ना सके। और अब थोड़ा ही वक्त बीता था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर वायलेट पर अटैक कर देते हैं। अब इसके बाद ये सीन यहीं से शिफ्ट हो रहा है, जहां पर हमें डैनियल को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि डैनियल को होटल में घोस्ट प्रोमोटाइज कर रहे होते हैं। हम जान पाते हैं कि डैनियल इस होटल में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। हम जान पाते हैं कि डैनियल के फादर एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुके थे। अब अगले दिन उसी होटल के हमें शेफ हेरोलिन को दिखाया जाता है, जिसकी शाइनिंग मूवी में डेथ हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि होटल के सारे भूत अभी भी डैनियल के पीछे पड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ वो डैनी को ये भी बताते हैं कि कैसे वो सारे भूतों को एक साथ एक कमरे में बंद कर सकता है। अब डैनी हैंडरोल के बताए हुए तरीके से सारे भूतों को एक बॉक्स में बंद कर देता है। अब इसके बाद ये सीन यहीं से कट होता है और हमें 2000 में डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि अब बिल्कुल यंग हो चुका था, और इसके साथ साथ वो बहुत ही मैच्योर हो चुका है, और इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करने लगता है। असल में उसके पास्ट में हुए सारे हॉरर तरीकों से वजह से वो ऐसा हो चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल यहाँ पर जिस लड़की के साथ था, वो अगले सीन में उसके पर्स से पैसे चुरा लेता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हेलोरिन की आत्मा यहाँ पर आती है और उसे ऐसे काम करने से मना कर देती है। उसके बहुत मना करने के बावजूद भी डैनियल अपनी हरकत से बाज नहीं आता, और वो उसके पर्स से पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। अब अगली सीन में हमें एक लेडी एंडी को दिखाया जाता है, जो कि एक थिएटर में बैठी हुई थी, और उसके पास भी शाइन होती है, और उसकी पावर ये होती है कि वो अपनी पावर से लोगों को सुला देती है। यहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है, लेकिन वो अपनी पावर से उसे सुला देती है। अब उस आदमी की सोने के बाद वो उसके गले पर चाकू से एक निशान बना देती है। जब एंडी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, तभी रोज वहां पर आती है, जो कि उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। और जब एंडी वहां से जाने लगती है, तब रोज उसे एक ऑफर देती है कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि तुम इससे भी ज्यादा और ताकतवर जिंदगी जी सको। अब एंडी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करके उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। अब उसको ग्रुप ज्वाइन करने से पहले उसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, जिसमें इस ग्रुप के सारे लोग शामिल होते हैं। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस ग्रुप के सारे मेंबर सदियों से जिंदा हैं, और इसके साथ साथ ये ग्रुप शाइन करने वालों का शिकार करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंडी भी इस ग्रुप का शिकार बन जाती है। अब अगले सीन में डैनी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डैनी एक नए शहर में आ चुका होता है, जो कि काम की तलाश में था, और यहाँ पर वो अपनी शाइन का इस्तेमाल करके कोई एक डॉक्टर की खोई हुई घड़ी ढूंढता है, जिससे वो डॉक्टर डैनी से बहुत इंप्रेस होकर उसे अपने हॉस्पिटल में काम पर रख लेते हैं। हम देख पाते हैं कि इस हॉस्पिटल में एक वाइट कलर की कैट होती है, और वो हर इस पेशेंट के पास जाकर बैठ जाती है जो जल्दी में मरने वाला था। और दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं, जो कि मरने वाले पेशेंट्स के पास जाकर उनकी अच्छी वाली जिंदगी याद दिलाकर उन्हें खुश रखता है, और इस तरीके से सारे पेशेंट्स सो जाते हैं। इसीलिए लोग डैनी को डॉक्टर स्लीप के नाम से पुकारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रोज के ग्रुप को देखते हैं, जिसे काफी दिनों से शिकार न मिलने की वजह से काफी परेशान थे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक छोटे बच्चे का शिकार करते हैं, जिसे तड़पा कर ये लोग मार डालते हैं। यहाँ पर इनके लोगों को तड़पा कर मारने का मतलब ये था कि इनका सस्पेक्ट जितना ही तड़प कर मरेगा, इन्हें उतनी ही ऊर्जा मिलेगी, और इस तरीके से ये लोग लंबे अरसे तक खुद को जिंदा रख सकते हैं। अब ये सारे लोग उस बच्चे को मार रहे होते हैं, तभी एब्रा अपनी पावर से ऐसा करते हुए देख लेती है, और वो वहीं से इन्हें रोकने की कोशिश करती है। और इस तरीके से यहाँ पर एब्रा को पता चल जाता है कि हजारों मील दूर मौजूद लड़की ऐसा करने से उनको रोक रही है, लेकिन फिर भी ये लोग उस बच्चे को मार डालते हैं, जिसके बाद उसको जमीन में दफन कर देते हैं। जिसके बाद अब ये सारे लोग एब्रा के पीछे पड़ जाते हैं। इसी दौरान एब्रा अपनी मेंटल पावर से डैनी से कांटेक्ट करती है, जिसके बाद से इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद एब्रा डैनी को बताती है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने एक बच्चे को अगवा करके उसे जान से तड़पा कर मार डाला और उसकी बॉडी को जमीन में दफना दिया है। अब हम देखते हैं कि एब्रा अपनी मेंटल पावर से डैनी को गाइड करती है, जिसके बाद उन्हें उस बॉडी तक लेकर जाती है। अब उस बच्चे को पाने के बाद डैनी फौरन एब्रा के घर जाकर उसके फादर को बताता है कि ट्रू नॉट ग्रुप के लोग एब्रा के पीछे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से एब्रा को अब कहीं दूर लेकर जाना होगा। अब इसके बाद हम रोज को देखते हैं, जो कि अपनी मेंटल पावर से ये पता लगा रही थी कि उसका अगला शिकार एब्रा आखिर कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रोज एब्रा को ढूंढ लेती है, लेकिन एब्रा की शाइन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और वो अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करके रोज को एक ट्रैप में फंसा कर जख्मी कर देती है। अब इस अटैक के बाद रोज गुस्से से बाहर आती है, और वो पूरी जी जान लगाकर एब्रा के पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम एब्रा को देखते हैं, जो कि उनके पूरे ग्रुप को अपनी पावर से ट्रैक करती है। जिसके बाद बिली और डैनी जाकर इन सारे लोगों को मार देते हैं। वैसे तो इस ग्रुप के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन बॉम्ब के जरिए मरने वाले लोग आम इंसानों की तरह मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रू नॉट ग्रुप के सिर्फ 2 ही मेंबर्स जिंदा बचते हैं, जिनमें रोज और क्रू शामिल थे। हम देखते हैं कि क्रू एब्रा को अब किडनैप करके वहां से लेकर जाने लगता है।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी टेलीपैथी के जरिए एब्रा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो क्रू की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके बाद यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से क्रू भी मारा जाता है और अब आखिरकार सिर्फ रोज ही बचती है। जिसके बाद अब वो एब्रा को फॉलो करना शुरू कर देती है, लेकिन डैनी उसे अपने साथ ओवरलुक होटल में लेकर आता है, जहाँ पर इसने बहुत सारे पुराने घोस्ट को एक बॉक्स में बंद कर रखा था। और अब थोड़ी ही देर बाद रोज इसी होटल में पहुंच जाती है, जिसके बाद अब डैनी रोज को भी बॉक्स में बंद करने के प्लान में था, लेकिन इस काम में वो नाकाम रह जाता है और इन दोनों के बीच बहुत बुरी लड़ाई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी सारे भूतों को उस बॉक्स से निकाल देता है, जिसके बाद वो सारे घोस्ट मिलकर रोज को मार डालते हैं। जिसके बाद ये सारे घोस्ट डैनी को मिलकर प्रोजेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद अब डैनी खुद एब्रा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद अब एब्रा भी अपनी पावर से डैनी को थोड़ी देर के लिए उसे अपने होश में लेकर आती है और उससे कहती है कि तुमने होटल में सबसे पहले बॉयलर रूम को विजिट किया ताकि वो उन बॉयलर को ऑन कर सके और इन बॉयलर की वजह से पूरे होटल में आग लग जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी के अंदर का भूत दोबारा से उसे ओवर पावर करता है ताकि डैनी उन बॉयलर्स को बंद कर सके। और उसी दौरान हम देखते हैं कि एब्रा होटल से निकलकर बाहर आ जाती है और बॉयलर रूम में जाने के बाद डैनी खुद को कंट्रोल करता है और उन्हें उसी में बंद कर देता है, जिसकी वजह से होटल में एक जोरदार आग लगती है और इसी आग में डैनी मर जाता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनी की आत्मा एब्रा से बात करने की कोशिश करता है और वह एब्रा से कहता है कि तुम्हें अब अपनी शाइन छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो खुद में शाइन रखने की ताकत रखते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।